प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर शेख महजबीन अल्मास। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी में योगदान देने वाले और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में बैतूल जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए देश की आजादी में बैतूल जिले का इतिहास गौरवशाली है। बैतूल जिले के वनवासियों एवं आदिवासियों ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देश को आजाद कराने के लिए हुई 1857 और 1947 की क्रांति, 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह में बैतूल जिले के निवासियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। आजादी की लड़ाई के दौरान बैतूल जिले के 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए। वहीं जिले के 300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विशेष भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में बैतूल जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। असहयोग आंदोलन के दौरान बैतूल बाजार, भैंसदेही, मुल्ताही, प्रभातपट्टन सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र बहिष्कार और मद्य निषेध योजना को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हुआ। बैतूल जिले के रामदीन अवस्थी, बाबा साहब धर्माधिकारी, बिहारी लाल पटेल, मामा भैरवलाल, चितनिया महाराज सहित 20 लोगों ने 27 नवंबर 1921 को सागर में आयोजित महाकौशल अधिवेशन में शिरकत की थी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बैतूल जिले के ताप्ती घाट में महाकौशल का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कस्तूरबा गांधी ने की थी। बैतूल जिले के बिहारी लाल पटेल, मामा भैरोलाल, जेठमल तातेड़ सहित 800 स्वयंसेवकों ने प्रांतीय सम्मेलन का संयोजन किया था। आजादी की लड़ाई में 1930 के जंगल सत्याग्रह का केंद्र भी बैतूल जिला ही रहा। महाकौशल युद्ध समिति ने नमक सत्याग्रह के स्थान पर जंगल सत्याग्रह आरंभ करना तय किया और इसके लिए बैतूल को चुना। बैतूल में जंगल सत्याग्रह दुर्गाशंकर मेहता के निर्देशन में दीपचंद गोठी द्वारा सत्याग्रह करना निश्चित किया गया। 3 अगस्त 1930 को लगभग 5000 आदिवासियों तथा बैतूल के हजारों लोगों ने चिखलार जंगल में पहुंचकर जंगल सत्याग्रह के तहत कुल्हाड़ी से जंगल की लकड़ी काटकर जंगल कानून को भंग किया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जंगल सत्याग्रही दीपचंद गोठी को 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया था। दीपचंद गोठी के जेल जाने के बाद गंजन सिंह कुमरे ने जंगल सत्याग्रह की कमान संभाली और 22 अगस्त 1930 को बंजारी ढाल में 5 सैकड़ों आदिवासियों को संबोधित कर जंगल सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शाहपुर में अंग्रेजों की टुकड़ी ने गंजन सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेजी सिपाहियों और आदिवासी सत्याग्रहियों में जमकर संघर्ष हुआ। अंग्रेजों द्वारा की गई फायरिंग में आदिवासी सत्याग्रह कोबा की मौत हो गई एवं अनेक स्त्री पुरुष घायल हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी जिले के आदिवासियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई करने वाले मंशू ओझा, डोमा गोंड, मग्गू गोंड सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर बैतूल जेल में डाल दिया। बाद में इन्हें नागपुर और नरसिंहपुर जेलों में स्थानांतरित किया गया। देश को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए बैतूल जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था। बैतूल जिले में जनवरी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ। बैतूल जिले के प्रमुख नेताओं बिहारी लाल पटेल, बालकृष्ण पटेल, आनंदराव लोखंडे के जेल में रहने के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगुवाई नागपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल के सत्याग्रहियों ने किया। आजादी की लड़ाई में आर्य समाज संस्था की अहम भूमिका रही। सन 1912 में चिचोली में आर्य समाज संस्था की स्थापना हुई। यहाँ लगभग सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर्य समाजी थे। चिचोली नगर में 7 नवंबर 1940 से ही आंदोलन करने वालों के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस का दमन चक्र चल पड़ा था। 4 अप्रैल 1941 में शिव किशोर पटेल और उनके सहयोगी ने सत्याग्रह किया। 24 अक्टूबर 1941 को कुंजीलाल आर्य समाजी अपने 1 वर्ष की सजा सेंट्रल जेल नागपुर से काटकर वापस आए। 4 दिसंबर 1941 को सोमदत्त दूसरे जेल से सजा काटकर वापस आए तो उनका भी स्वागत आर्य समाजियों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भाषण, नारे, आंदोलन, तोड़फोड़ इत्यादि गतिविधियों के चलते चिचोली के 7 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला था, जिनके नाम शिवदीन पटेल, मालीपुरा, शिव किशोर पटेल, गोलमाल सेठ, सोमदत्त सूरे, कुंदन राव चंदेल, कुंजीलाल आर्य, लालमन आर्य थे। अंग्रेज पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने बाहर आई, किंतु बस्ती का उग्र माहौल देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई और वापस लौट गई। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।